जैसे आप हैंडीकैप हो। मैंने बीकॉम बीएड किया तो स्टडी में मुझे उन्होंने कईयों ने बोला कि आप पढ़ा नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाते ये सब। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बात चुभी, तो फिर मैंने कहा चलो गेम ही करते हैं, नहीं पढ़ा सकते तो ठीक है, इनको नहीं अच्छा लग रहा। नॉर्मल वेट लिफ्टिंग और पैरा वेट लिफ्टिंग में ऐसा क्या डिफरेंस है? नॉर्मल वेट लिफ्टिंग में सर सब जैसे वो चल फिर सकते हैं, डेड लिफ्ट करते हैं, स्क्वाट करते हैं, ये सब लगाते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में स्पेशल बेंच होता है। और था कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाती थी, अकेले आने जाने में दिक्कत थी। हमारे पैरा एथलीट सीरीज में आज की गेस्ट है मनप्रीत कौर। उन्होंने खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीता है। हम बात करेंगे कि किस तरह से उनके इनिशियल स्ट्रगल्स थे। हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल वेट लिफ्टर और पैरा वेट लिफ्टर में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ें हैं जो उनको अलग बनाती है। हम बात करेंगे कि उनका सक्सेस को लेके क्या पर्सपेक्टिव है। आपका खेलो इंडिया में एक्सपीरियंस कैसा था? खेलो इंडिया में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी पहले सर्जरी हो चुकी थी। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने इतना वेट उठाया था, तो बहुत अच्छा लगा और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। और भी अच्छा लगा क्योंकि मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। तो आगे मुझे और भी कंपटीशन क्वालिफाई करने हैं, तो अच्छा फील हुआ उसमें। आपका चाइल्डहुड कैसा था? जी, मेरा चाइल्डहुड में मुझे बहुत सी प्रॉब्लम आई, जैसे स्टडी में, स्कूल में जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरे पापा या घर से कोई भी मेंबर मुझे स्कूल छोड़ने जाता था, फिर लेके आते थे। तो आने जाने में, बैग पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। तो जैसे मैं चलती थी स्कूल में, कोई ऐसे नहीं था, तो सभी जैसे बच्चे मजाक उड़ाते हैं ऐसे भी उड़ाते थे। बट फिर भी मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तुझे पढ़ना चाहिए आगे और जॉब करनी चाहिए, तो उनका सपोर्ट हमेशा साथ में रहा। आपको कब पता चला कि आप वेट लिफ्टिंग में जा सकते हैं? तो मतलब आपने डिसाइड कब किया कि आपको वेट लिफ्टिंग में करना चाहिए करियर आपका? सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं नॉलेज थी कि पैरा में भी हम खेल सकते हैं या हमारे लिए कोई गेम है। मैंने जस्ट अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, बीकॉम किया, तो उसके बाद मैं जॉब के लिए गई थी अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स देने। तो वहाँ मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि आप भी पैरा में गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें बहुत स्कोप है, आप आगे बढ़ सकते हो, जॉब भी मिल सकती है। तो मैंने कहा ये सब कैसे होगा? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पंजाब में एक कोच हैं, उनसे मिलिए, उनकी एकेडमी है, वहाँ आप ज्वाइन करके ये कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मुझे पावर लिफ्टिंग के बारे में ही पता चला, तो मैंने उसको देखा। ते सभी बेंच लगा रहे थे, लेट के वेट उठा रहे थे, तो मुझे लगा ये इजी है। तो उसके बाद फिर एक कैंप में मैं गई, वहां उनके सबका ट्रायल चल रहा था। तो उधर मैंने देखा कि ये सब कर रहे हैं, तो मैं भी कर पाऊंगी। तो जस्ट रॉड उठानी चाहिए, तो वो मेरे से उठी नहीं थी। तो उस टाइम फिर बाद में मेरे कोचिज ने, मैं राजेंद्र सिंह रेलू जो कि इंडिया के कोच हैं, उनसे मिली। वो साई गांधीनगर में ट्रेनिंग देते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, तो आपको करना चाहिए। तो फिर मैं फ्री थी, तो मैंने ज्वाइन किया, वहाँ एक साल ट्रेनिंग की पंजाब में ही एकेडमी में। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। इनिशियली प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि आपने बोला कि आप अब फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया और आपसे रॉड उठी नहीं वो, तो फिर इनिशियली आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? हाँ, इनिशियली मुझे ज्यादा यही था कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाती थी, अकेले आने जाने में दिक्कत थी। तो जब मैंने पहले फर्स्ट टाइम मेरे से रॉड नहीं उठी, तो ट्रेनिंग स्टार्ट की, जाकर जब मैंने फर्स्ट दिन ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो मेरे से वेट उठने लगा। तो मैंने 37 केजी उठाया था फर्स्ट टाइम, पहले दिन ट्रेनिंग में। उसके बाद फिर वेट उठाना आसान लगने लगा, तो प्रैक्टिस के साथ बढ़ता गया। तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई जितनी हमें और प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है, आने जाने में दिक्कत, कहीं कहीं हमारे साथ जैसे कोई हेल्प के लिए नहीं होता, छोड़ने जाने के लिए नहीं होता, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम आती थी।
आपकी फैमिली में या आपके सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन था आपके लिए और क्यों? मेरी फैमिली में जैसे मैं गांव में रहती हूँ, इतना उनको पता नहीं है कि गेम होती है, कोई लड़की गेम कर पाएगी ऐसे। उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने जस्ट मुझे परमिशन तो दे दी थी कि गेम कर ले, बट वो इतना मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि ये कर पाएगी या कुछ भी। तो मैं अकेले ट्रेनिंग करती थी घर पे, वेट लेके रखा था, तो वो भी मेरे कोच ने मुझे दिया। इतना फैसिलिटी नहीं थी, तो घर पे ही अकेले जितना होता था उतना किया मैंने। तो फैमिली ठीक है सपोर्ट करती थी पहले, पर जब मेडल नहीं आया उससे पहले इतना सपोर्ट नहीं था, पर जब मेडल आने लगा तो वो फिर सपोर्ट करने लगे। नॉर्मल वेट लिफ्टिंग और पैरा वेट लिफ्टिंग में ऐसा क्या डिफरेंट है? नॉर्मल वेट लिफ्टिंग में सर सब जैसे वो चल फिर सकते हैं, डेड लिफ्ट करते हैं, स्क्वाट करते हैं, ये सब लगाते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में स्पेशल बेंच होता है और उस पे पूरे हमारी डिसेबिलिटी हम्म। के हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है, ब्रेथ वाइज, लेंथ वाइज हम्म। भी बड़ा होता है। तो हम्म। उस पे लेट के हमें जस्ट बेंच प्रेस करनी होती है, ऊपर लेके जाना होता है। उसमें भी बहुत सारे डिफॉल्ट होते हैं, तो वो हमें बेंच करनी हम्म। होती है। और सप्लीमेंट में जस्ट मशीन ने जैसे ट्राइसेप, बाइसेप्स, शोल्डर ये सब करना होता है। हम्म। आपने जब स्टार्टिंग में अपनी कोचिंग स्टार्ट की तो उसके बाद से आपको कभी ऐसा लगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कोचिंग में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, आपको और अच्छी कोचिंग मिलनी चाहिए? नहीं सर, कोचिंग में तो कोई कमी नहीं है, मेरी में तो बहुत अच्छी है। हमारी लिफ्ट भी बढ़ रही है, हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार मुश्किलें ऐसी आ जाती है कि मन करता है कि छोड़ दें, जैसे इंजरी आ जाती है, कुछ और हो जाता है। तो कई बार इंजरी से उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद लगता है नहीं, खत्म हो गया, हम्म। क्योंकि लिफ्ट भी डाउन आने लगती है। कहीं भी जो भी इंजरी आई हम्म। होती है उसकी पेन बहुत होती है, ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कभी कभी मन में ऐसा होता है, पर हम्म। फिर हमारे कोचेज हमें समझाते हैं कि इनसे डरना नहीं चाहिए, ये भी हमारी जिंदगी का पार्ट ही है। तो इससे आप निकलोगे तो हम्म। और अच्छे बन के निकलोगे। हम्म। आपका फिर माइंडसेट क्या होता है मेंटली और फिजिकली जब आप इंजर्ड होते हैं या तो आप इंजरी से रिकवरी कर रहे होते हैं? इंजरी से रिकवरी करने के लिए पहले ये माइंड सेट करना होता है कि ये सब तो होना ही है, हमारी गेम का पार्ट ही है, तो हम्म। उसको साथ में लेकर ही चलना पड़ता है। जैसे मेरी सर्जरी हुई थी, शोल्डर सर्जरी हुई, तो उस टाइम मैं पीक पे थी, जैसे मेरी लिफ्ट बहुत अच्छी चल रही थी। तो उसके बाद मेरी सर्जरी एन मौके पे मुझे पता चला कि मेरा शोल्डर टेंडन टेयर है। तो एकदम से पहले तो मुझे लगा कि मेरा खत्म हो गया कैरियर। तो फिर मेरे कोच ने मुझे हम्म। समझाया कि नहीं, इसके बाद तेरा और भी ज्यादा अच्छा होगा, अभी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो सर्जरी के बाद मैंने हम्म। सर्जरी तो करवा ली, तब मुझे कोई फेयर नहीं था। सर्जरी के बाद भी जब मैं सर्जरी कराई, मेरे साथ मेरे कोच ही था, किसी को नहीं बताया था मैंने सर्जरी है। तो सर्जरी करवा के वापस आई, उसके हम्म। बाद मैंने बताया कि मेरी सर्जरी हो गई है। तो घर वालों को भी घर जाके ही पता चला हाँ। था। तो वो भी शौक, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है भाई, सर्जरी अच्छे से होगी, बस अभी 2 मंथ रेस्ट हम्म। करनी है। तो एक डॉक्टर का हम्म। अच्छा व्यू होना चाहिए कि आप जल्दी रिकवर हो जाओगे, एक कोच का अच्छा होना चाहिए कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, अच्छी रिहेब कराएंगे। जब उन्होंने कहा कि 2 मंथ के बाद आप रिहेब करोगे तो अच्छे से आगे इम्प्रूव कर पाओगे, तो मुझे हौसला हुआ कि मैं कर पाऊंगी। हाँ, उसके बाद थोड़ा हम्म। मुश्किल होता है, पैरा वालों को ऑपरेशन के बाद सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कुछ कर नहीं पाओगे। पहले नहीं हम कुछ कर पाते, थोड़ा बहुत करते हैं तो वो भी बंद हो हाँ। जाता है, तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है। हाँ। तो उसमें फैमिली का सपोर्ट, अपने पार्टनर का सपोर्ट, ये बहुत अहम रोल होता है। तो उन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मेरा रिहैब भी अच्छे से हुआ। यहाँ हम्म। साई में मैं गांधीनगर में ट्रेनिंग करती हूँ, तो कोच का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो अच्छे से मेरी रिकवरी हुई। आज हम्म। मैं अपनी परफॉर्मेंस पे वापस आने वाली हूँ, 1 साल होने वाला है। तो साथ में मैंने खेला भी, बहुत अच्छा हम्म। रहा। इंजरी का इतना पता नहीं चला कि मेरी सर्जरी हम्म। हुई है। हाँ। नहीं, क्योंकि क्या है, आपको जब सपोर्ट अच्छा मिलता है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो भले ही कितने भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप
उससे ऊपर आने की हमेशा एक यस यस। हिम्मत करते हो, वो एक एनवायरनमेंट का काफ़ी जी। असर होता है उसके ऊपर। आप फिर पैरा वेट लिफ्टिंग को किस तरह से देखते हो, मतलब इंडिया में क्या वो और स्कोप है उसका इम्प्रूवमेंट का? जी, अभी अब तो बहुत स्कोप है। जैसे मोदी जी ने स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, पॉलिसियां बन रही हैं, जॉब्स दे रहे हैं, कैश अवार्ड भी मिल रहे हैं उनको। इससे एक प्लेयर का मनोबल बढ़ता है कि हम कुछ और करें, आगे बढ़े, जिससे उनको ये सब सपोर्ट मिलती जाएगी तो और मेहनत करेंगे। तो बहुत अच्छा है ये कि इसमें जॉब का भी स्कोप है, आपकी लाइफ सेट हो सकती है, आप इसमें बहुत बढ़िया है। हम्म। काफ़ी सारी चीज़ों के पता है, मतलब पॉजिटिव्स होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। तो वेट लिफ्टिंग का क्या नेगेटिव्स है, मतलब आपने अभी तक क्या क्या नोटिस किया है कि आपकी बॉडी में क्या डाउनफॉल्स हुए वेट लिफ्टिंग की वजह से? वेट लिफ्टिंग जैसे हमारी कैटेगरी वाइज वेट लिफ्टिंग कैटेगरी होती है बॉडी वेट के हिसाब हाँ से। इसमें हाँ मुझे जैसे सबसे लोएस्ट कैटेगरी है वो 41 में, तो इसमें मुझे कोई कमी नहीं लगती। वैसे वैसे लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है अपनी हाँ बॉडी वेट सेट करने के लिए। तो ये सबसे हाँ बड़ी मुझे दिक्कत लगी कि एक तो बंदा खा पी के अपनी बॉडी वेट में लिफ्ट लगा रहा है, एक भूखा रह के लगा रहा है, तो बहुत हाँ हाँ। बहुत अजीब लगता वो है। हम्म। ना तो हम खा पाते हैं अच्छे से, और फिर ट्रेनिंग भी फुल हैवी करनी है। जैसे हाँ उतना जितना हम उठाते हैं, हमसे ज्यादा बॉडी वेट वाले वो ही वेट उठाते हैं, तो फिर लगता है अरे हमारा खाने खाए बिना ये सब हो रहा है, उनका खा पी के ये हो रहा है। हाँ। हम्म। हम्म। तो ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी, ये बॉडी वेट नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो काफ़ी लोगों का वही प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो आपको क्या लगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सही हुई जिसकी वजह से आप इस पोजीशन पे हैं अभी? जैसे सर मैं पहले स्टडी किया, तो स्टडी स्टडी के बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिला, क्योंकि बोल रहे आपको जॉब, जैसे आप हैंडीकैप हो। मैंने बीकॉम बीएड किया, तो स्टडी में मुझे उन्होंने कईयों ने बोला कि आप पढ़ा नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाते ये सब। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बात चुभी, तो फिर मैंने कहा चलो गेम ही करते हैं, नहीं पढ़ा सकते तो ठीक है, इनको नहीं अच्छा लग रहा। हम्म। तो फिर मैंने गेम ज्वाइन की। अभी मतलब मेरी इतनी पहचान बन गई है कि मेरी दुनिया में पहचान है, सभी मुझे जानते हैं, गूगल पे सर्च मारो तो हम्म। नाम आता है। तो एक अलग हम्म। ही पहचान बन गई है, तो अच्छा लगता है कि ठीक है, हम्म। घर पे होती तो कुछ बन नहीं पाती, आज नाम है, सभी मुझे जानते हम्म। हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इनकम भी आ रही है, सब बढ़िया है, तो और चाहिए क्या। हम्म। अब मैं इसमें और बहुत फिर खुश हूँ। हाँ, आपको इनिशियली आपका फिर कभी आपने सोचा था कि कभी आप ये लेवल पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने बोला कि स्टार्टिंग में आपको मतलब जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, फिर हम्म। आपने जब वेट लिफ्टिंग को अपने पैरा वेट लिफ्टिंग आपने स्टार्ट किया, तो कभी सोचा था कि ये लेवल पे आप आएंगे? नहीं सर, करने से पहले मैंने कुछ नहीं सोचा था, जस्ट ये था कि मैं फ्री हूँ, कुछ करूँ, बस बिजी रहूँ इसलिए। और सर ने एक बात बोली कि गेम में आपको जॉब मिल सकती है, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि जॉब मिल रही है तो कर ले, क्योंकि उन्होंने जस्ट मुझे जॉब के लिए, ये ज्वाइन करने के लिए बोला हाँ। था। तो ये भी था हम्म। कि मुझे जॉब मिल जाएगी। तो फिर ये करते करते हम्म। जॉब तो नहीं मिली आज आज तक, पर हाँ ये हाँ। है कि मैं सेट हो गई हूँ अपनी लाइफ में, हम्म। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया नाम है मेरे नाम से, घर वालों की भी इज्जत और बड़ी है, सभी पूछते हैं उनसे कि हम्म। आपकी बेटी इस लेवल तक गई है। बहुत अच्छा हम्म। लगता है। हम्म। हाँ, नहीं, वो बात भी आपकी सही है, क्योंकि जब हमारी वजह से हमारे पूरे फैमिली की रिस्पेक्ट हो रही है, हमारी जी वजह से पूरी फैमिली या हमारे पूरे उस एरिया को जाना जा रहा है, तो वो जी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वो। आपको कब लगा कि अभी आप अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को? ऐसा कौन सा वो मोमेंट था? जी, जब मैं एशिया खेलने गई थी जापान में, तो वहाँ मेरा मेडल आया था, तो ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो तब मुझे एहसास हुआ कि एक मेडल की कितनी खुशी होती है, और सभी ने मुझे ट्वीट किया, बधाई दी। तो मुझे लगा कि अब मैं इंडिया के लिए कुछ कर पाई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। हम्म। 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 और आगे भी करती रहूंगी।
तो उसके बाद जब मैं खेलती गई तो मुझे कॉमनवेल्थ खेलने का मौका मिला, जो कि सबसे बड़ा होता है। जर्नल और पैरा को एक साथ खिलाते हैं, तो बहुत एक प्राउड मोमेंट था कि मैं सबके साथ खेलने आई हूँ। तो वो मेरे लिए हम्म सबसे अच्छा मोमेंट था। हम्म। और जनरल और पैरा में आपने क्या नोटिस किया, मतलब उनमें क्या अलग होता है? आप मतलब पैरा में क्या अलग होता है? एक तो आपने बोला कि उनका पूरा सेटअप अलग होता है वेट लिफ्टिंग का, और हाँ, क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की? जैसे जर्नल में सभी नॉर्मली वेट उठाते हैं, उनका बेंच अलग होता है, वो अपने लेग से सपोर्ट करते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है, हम्म हमारे से ओनली बाजू पे ही सारा लोड होता है, अपर बॉडी पे। तो हम्म ये होता है कि हमें अपर बॉडी से पुश करना होता है, उनकी लेग ये सब, और उनकी वेट लिफ्टिंग का स्टाइल भी अलग होता है। उनको एकदम हम्म से वेट उठाना होता है, चाहे वो जैसे मर्जी जाए। हमारे में बहुत फॉल्ट होती है, स्मूथ लेके आना है, टच करना है, 1 सेकंड रोकना है और स्मूथ ही सीधा लेके जाना है। बीच में बिल्कुल भी हलचल नहीं होनी चाहिए। हम्म। मतलब हमारे में टेक्निकली बहुत डिफॉल्ट होते हैं, इसलिए लिफ्ट कई बार सीधी भी जाती है तो भी वो गलत कर देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, टूर्नामेंट में होता रहता है। कई वर्ल्ड हम्म चैंपियनशिप में तो लास्ट टाइम, इसे 18 में, 19 में तो हम्म। मेरी 2 लिफ्ट उन्होंने फेल कर दी, तो लास्ट वाली पास हुई थी। तो तब मैं बहुत ज्यादा वो हो गई थी, हाँ। शौक में आ गई थी कि मैं वॉश आउट हो जाऊंगी यहाँ। हम्म। तो फिर मेरी ये लास्ट लिफ्ट पास की थी उन्होंने। अभी आप इंडिया को और किस तरह से देख पा रही है? सर, मैंने सभी टूर्नामेंट खेल रखे हैं, जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। बस अभी मेरा यही टारगेट है कि मैं ओलंपिक खेलने जाऊं, उसके लिए क्वालिफाई हम्म करूं, जो कि अभी आ रही है पेरिस में 2024 में। तो उसकी हम्म मेरी तैयारी चल रही है। हाँ, तैयारी तो अच्छी चल रही है, लग रहा है कि मैं क्वालिफाई कर लूंगी और आगे हम्म जाऊंगी, और ओलंपिक में भी मेडल लेके आऊंगी। हम्म। आपका फिर करियर पाथ कैसा था? और सबसे पहले मैंने तो ये, अभी जब ज्वाइन ही किया था तो 3 मंथ ट्रेनिंग की थी मैंने, पावर लिफ्टिंग हम्म की। उसके बाद फिर साथ में हमारा नेशनल आ गया था। नेशनल पुणे में हम्म था, तो मैंने वहां सबसे पहले जब खेला तो मुझे इतना पता नहीं था, वेट कैटेगरी का कुछ नहीं पता था। तो वहां मैंने खेला तो थोड़ा वेट ऊपर चला गया, तो मेरा वहां ब्रॉन्ज मेडल आया, वैसे सिल्वर आना था। तो दूसरी हम्म कैटेगरी में हो गया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 3-4 मंथ हम्म की ट्रेनिंग के बाद। तो हम्म उसके बाद फिर मैंने अपने लिए और ट्रेनिंग की 1 साल पंजाब में की। तो हम्म उसके बाद फिर मैंने जब सेकंड टाइम नेशनल खेली तो मेरा थोड़ा लिफ्टिंग बढ़ा, तो मेरा दिल्ली में टूर्नामेंट हुआ, तो वहां मुझे गोल्ड मेडल मिला, जिसकी वजह से मेरी एशिया के लिए सिलेक्शन हुई थी। तो मैं हम्म 15 में फर्स्ट टाइम कजाकिस्तान में एशिया खेलने गई थी। तो ऐसे ही हम्म आगे बढ़ते बढ़ते फिर 17 में मेरी यहाँ गुजरात गांधीनगर में सिलेक्शन हो गई, तो मैं राजेंद्र सिंह पेल्लू के अंडर यहाँ ट्रेनिंग करती हूँ। तो वो यहाँ हम्म ट्रेनिंग देते हैं, तो अब तक उनके अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मेडल भी आए हैं और बहुत से टूर्नामेंट भी खेले हैं। ओलंपिक, पिछली बार मेरी ओलंपिक कोरोना की वजह से रह गया था एक टूर्नामेंट, हम्म तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए क्वालिफाई करूँ। हम्म। आप गांधीनगर के पहले आपके आप लोकल टाउन में आप ट्रेनिंग करते थे, हम्म। तो वहाँ से गांधीनगर में आपका सिलेक्शन के थ्रू हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे और गांधीनगर की जो साई फैसिलिटी है उसमें डिफरेंस क्या है? जैसे पंजाब में सर मैं घर पे ही थी ना, तो डेली मुझे अप डाउन करने पड़ते थे। तो वो हम्म कोचिज भी तो जो मुझे सपोर्ट करते थे, वो एक कॉलेज में ट्रेनिंग देते थे, वहाँ जर्नल वाले ट्रेनिंग करते थे। तो मैं हम्म अकेली लड़कों के बीच ट्रेनिंग करने जाती थी, थोड़ा अजीब लगता था। कभी किसी के हाँ साथ ऐसे अकेले ट्रेनिंग नहीं की, घर से बाहर ही नहीं हम्म निकलती थी, तो इसलिए हाँ पहले बहुत अजीब लगता था। फिर धीरे धीरे वो मुझे हेल्प करने लगे, तो फिर अच्छा लगने लगा। तो कोच साहब ने भी उनको बोला कि इसकी हेल्प करनी है। तो 1 साल हम्म मैंने वहाँ ट्रेनिंग करके, जब मैं यहाँ के लिए सिलेक्शन हुई, सर ने बोला कि आपकी लिफ्ट बढ़ गई है तो आपको यहाँ बुला लेंगे। तो फिर उन्होंने हम्म यहाँ बुलाया, तो यहाँ साई का पूरा सपोर्ट है। जैसे
यही अंदर ही जिम है, अंदर ही हॉस्टल है, हमें खाने पीने का सब मिल रहा है। तो पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, पूरे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं अच्छे, जैसे इंटरनेशनल बेंच है। वहां तो मैं हम्म। जर्नल वालों के बेंच पे ट्रेनिंग करती थी, तो यहाँ इंटरनेशनल जो हमारा बेंच है उस पे ट्रेनिंग करने को मिल रहा है। अच्छी मशीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ मिल रहा है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं। आपको लगता है कि जो कंपटीशन है, हमारे जैसे एनवायरनमेंट का काफ़ी इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, क्योंकि पहले आप जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ ट्रेनिंग करते थे, पर हम्म। अभी आप पैरा एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे या आपकी किसी चीज़ पे, आपकी पर्सपेक्टिव पे इम्प्रूवमेंट हुआ है? जी, जैसे वहां ट्रेनिंग करते थे तो डेली अप डाउन्स में प्रॉब्लम होती, कभी कोई छोड़ने जाता था तो कभी नहीं, कभी ट्रेनिंग मिस हो जाती थी। तो घर पे भी इतना वो नहीं कर पाती थी मैं ट्रेनिंग, कभी कभी। कभी तो जैसे मैं अकेली ट्रेनिंग करती तो गांव वाले कभी देखते थे कि ये कर क्या रही है अंदर, ये वो ऐसे। हाँ, तो हाँ, उनको एक्साइटमेंट रहती थी, हम भी देखे क्या करना चाहती है, ये कर क्या रही है। तो धीरे हाँ, धीरे आके जब मैं ट्रेनिंग करी, धीरे धीरे डोर खोल के देखते थे, तो वो वाला फोकस नहीं बनता था। हाँ, तो हाँ, इसलिए हाँ। अभी यहाँ पे है, हमें सिर्फ जाना है, सुबह शाम ट्रेनिंग करनी है, आना है, रेस्ट करना है, खाना है, पीना है। यहाँ किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है, सब हमारे हम्म, जैसे ही है, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, हेल्प करते हैं। तो कोई एक दूसरे को कमेंट नहीं ऐसे पास कर रहा है, ये कैसे लगा रही है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, हम्म, ये लड़कों का काम है हम्म, ऐसे। तो हाँ, वो हाँ, सबसे ध्यान हट जाता है, नहीं तो बंदा वो सोचता रहता है, ये मुझे ऐसे बोल गया, वो मुझे ऐसे बोल गया। हाँ। तो माइंड फ्रेश रहता है, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे पाते हैं हम बस। आपको क्या लगता है कि मतलब वेट लिफ्टिंग के बाद, कोई मतलब कोई भी टाइप की वेट लिफ्टिंग के बाद काफ़ी सारे लोग औरतों को एक गेम नहीं मानते कि ये औरतों का गेम नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं लोगों को इसके बारे में? लोगों में गलत फहमी है कि लड़की गेम ही नहीं कर पाएगी, गांव में तो स्पेशल। पर अभी थोड़ा चेंज हो रहा है माहौल, जैसे पैरा वालों को मोदी जी ने बहुत अभी मीडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सबको पता चल रहा है कि पैरा वालों की गेम होती है। तो जैसे हम्म, गांव में है तो वो बोलते हैं लड़कियां सिर्फ काम करने के लिए है और कुछ नहीं, ये गेम हम्म, तो इनका काम ही हम्म, नहीं है। तो हम्म, उनका मैंने देखा है माइंड बहुत ऐसा है कि काम करना चाहिए, ये कहाँ फंस गई है, आगे इसको शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे आ जाने चाहिए, बस ये काम उनका। हम्म, पर ये हम्म, आजकल का काम नहीं है, लड़कियों को भी गेम करने हम्म, का हक है, वो कर सकती हैं। हम्म, अगर जैसे वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग में ये नहीं है कि हमारे मसल बनाने हैं, मसल हम्म, जस्ट वेट के लिए जितना उठाते हैं उतने बनते हैं। तो ये हम्म, उनको लगता है कि ये मसल बनाएगी, इसकी बॉडी लड़कों की तरह लगेगी। ये हम्म, एक धारणा बना रखी है हाँ, उन्होंने, पर कहीं हाँ, नहीं हाँ, होती, कईयों की बॉडी वैसे नहीं रिएक्ट करती। मसल हम्म, बनते हैं पर एक शेप में ही बनते हैं, इतने नहीं कि लड़कों जैसे हम्म, बड़े हो गए, ये हो गया। वो तो हाँ, टेक्निकली जगह अब हम बॉडी बनाना चाहते हैं तो होता है, गेम के लिए ये हम्म, स्पेसिफिक नहीं होता। हम्म। जी। आप बाकी पैरा एथलीट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं पैरा एथलीट्स को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने काम पे फोकस रखें और अपना एक टारगेट यूज करें और उस पे चलने की कोशिश करें, और उसमें जो भी बाधाएं या जो भी प्रॉब्लम आए उससे डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ता चलते रहना चाहिए, और एक दिन आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। सक्सेस से याद आया, आप सक्सेस को कैसे परसीव करते हैं? आपको क्या लगता है सक्सेस आपके लिए क्या है? सक्सेस एक टाइम के लिए होती है, आपने एक मेडल हम्म, लिया, ठीक है, उसको हाँ, एक साइड पे रख दो। अब ये मत सोचो कि यही है मेरा, उस पे मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, ये मैंने आज ले लिया, हम्म, ये मैं ऐसे बड़ा हो गया, ये हो गया। उसको, हम्म, आपके मेडल ले लिया, जीत लिया, उसकी पार्टी कर ली, ठीक है, उसको साइड पे रखो, हम्म, आगे के टारगेट पे फोकस करना चाहिए कि देखना चाहिए मैं कितना पीछे हूँ आगे अपने टारगेट से। तो उस पे हम्म, फोकस करना चाहिए कि मैं नहीं, उस मेडल आ गया ठीक है, उसको इंजॉय करो, बढ़िया है, बस ये नहीं, घमंड नहीं लाना चाहिए अपने में, ठीक ये मुझे आ गया, मैं बड़ा हो गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हम्म, बस आगे बढ़ने के में लगे रहना चाहिए कि मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। हम्म।
थैंक यू सो मच मनप्रीत जी हमारे शो पे आने के लिए। जी थैंक यू।